और फाइनली जो डिसाइड है वो इन्होंने किया इस फार्म को क्लोज करने का। तो मैं कहूँगा पशुपालक भाइयों के सामने एक बुरी खबर हम कह सकते हैं कि फाइनली किसी कारणवश जो ये फार्म है ये बंद हो रहा है। अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो भैंसें हैं वो आज आप पशुपालक भाइयों को इस फार्म से दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का गांव है जसाना और तबेला फार्म्स के नाम से एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म ओपन एरिया में आप देखें। काफ़ी ज़बरदस्त जो भैंसें दूध का कारोबार था। इनके जो ओनर हैं मिस्टर राजेश साहू 2 से 3 वीडियोस पहले भी इनके फार्म से आई। काफ़ी लंबा चौड़ा जो फार्म है इनका वो, और फाइनली जो डिसाइड है वो इन्होंने किया इस फार्म को क्लोज करने का। तो मैं कहूँगा पशुपालक भाइयों के सामने एक बुरी खबर हम कह सकते हैं कि फाइनली किसी कारणवश जो ये फार्म है ये बंद हो रहा है। अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो भैंसें हैं वो आज आप पशुपालक भाइयों को इस फार्म से दिखाएंगे। बुरी भैंस आप यहाँ पे देखें, चेकपास गाभिन बाखड़ी भैंसें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई जो 20 किलो दूध वाली जो भैंसें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि दूध का कारोबार था और दूध के पर्पज़ से जो ये डेयरी फार्म है इसको रन कर रहे थे। काफ़ी समय से चल रहा था और फाइनली मैं कहूँगा कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, तो उन मजबूरियों को देखते हुए इन्होंने जो इसको क्लोज़ करने की जो अनाउंसमेंट है आज वो करी है। और काफ़ी अच्छी जो भैंसें हैं वो आज इनके फार्म पे देखने को मिलेंगी। ये आप देखो, तो 2 से 3 वीडियोस पहले भी लेकर के आए। 50-50, 55-55, 60-60 हज़ार रुपये में जो बाखड़ी चेकपास गाभिन भैंसें हैं वो इन्होंने दी थी। आज फिर मैं कहूँगा उम्मीद के साथ कुछ वाजिब सा जो दाम है, वाजिब सा कीमत में जो अच्छा पशुधन है वो हमारे पशुपालक भाइयों को देखने को मिलेगा। तो सीधा लेकर के चलते हैं मिस्टर राजेश साहू के पास, जानेंगे। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास। क्या कुछ एकदम ऐसा हुआ कि अचानक से आपने ये थोड़ा सा फैसला, मैं कहूँगा क्योंकि 2-3 वीडियो पहले भी कवर हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा आपका काम चल रहा था, दूध के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी भैंसें थी वो आपके फार्म पे थी। संदीप भाई, इसको बंद करने का जो कारण है वो एक तो ये है कि ये काम देखिए ऐसा काम है जिसमें आपको खुद टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस काम को पर्सनली उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है ना, तो हाँ। एक तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। ठीक है। आप पूरी जो डिपेंडेंसी थी आपकी, आप कहोगे लेबर पे थी और लेबर और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के नहीं मिले, या ठीक है बहुत प्रैक्टिकल बात है कि वो पॉसिबल भी नहीं है। जी जी। तो एक वो कारण था, क्योंकि फिर पशु की प्रॉपर पशु बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो या नया ना हो, तो उस पशु को आप न्यूट्रीडाइट खिलाएं। न्यूट्रीडाइट खिलाने से आपका पशु समय पर नया होगा, दूध भी ज्यादा देगा। न्यूट्रीडाइट हर मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिलता है। जब आपके पास हो न्यूट्रीडाइट तो क्यों दे? पशु खराब हो जाता है, लाखों रुपए का ठीक है, खराब हो जाता है। जी जी। तो एक वो कारण था। दूसरा कारण एक और ये भी था कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, आउटपुट नहीं निकल पा रहा, दूध के रेट नहीं है। ठीक है, दूध के रेट नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि कंज्यूमर को अगर डायरेक्ट आप सप्लाई करते हो जी तो ठीक है, अदरवाइज बल्क में दूध जाता है तो उसके रेट नहीं मिल पाते, ठीक है, खिलाई भी नहीं निकलती। ठीक है ठीक है। तो हमारे को ये बात रियलाइज हो गई, हमें लगा कि नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा, फिर जी हमारे को प्रोपोजिशन नहीं लग रहा था। जी जी। तो हमने कहा कि भाई इसको, तो फाइनली इसको क्लोज करने का जो फैसला है वो आप लोगों ने लिया है। और आज किस तरह का पशुधन, सारा ही पशुधन लगभग दिखाओगे अपने फार्म से? हाँ, हमारे पास जो ताजी ब्याई भैंसें हैं वो हाँ जी दिखाएंगे। 2 ताजी ब्याई भैंसें हैं। ठीक है सर, वो दिखाएंगे। और बाखड़ी भैंसें हैं। हाँ, मेरा ख्याल 10 भैंसें होंगी बाखड़ी। ठीक है ठीक है, मैं दिखाऊंगा। और ये जो भैंसें अभी मैं आज दिखाने जा रहा हूँ ये मेरे फार्म की टॉप भैंसें हैं। टॉप भैंसें हैं। हाँ, ये ज़्यादातर भैंसें ऐसी हैं जो ब्रीडिंग के पर्पस की हैं। और मतलब 70 भैंसों में जो बाकी की जो बेस्ट भैंसें थी, हाँ, जो हम बेचना नहीं चाह रहे थे कभी, ठीक है ठीक है, वो भैंसें हैं। ठीक है। तो देखिए जी, बेस्ट जो ब्रीडिंग पर्पज़ वाली भैंसें जिनको कभी बेचने का मन नहीं था, क्योंकि न सिर्फ अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता इन भैंसों में थी, बल्कि कहीं ना कहीं सुंदरता से भरपूर जो पशुधन था वो। और मैं कहूँगा एक चीज़ इनसे भी हमारे पशुपालकों को सीखनी चाहिए जो इस लाइन में आ रहे हैं, जो नया डेयरी फार्म ओपन करने की सोच रहे हैं। देखिए, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट खुद नहीं हो जाती
तब तक ये पूरा का पूरा मैं कहूँगा एक घाटे का सौदा है। पूरी जो डिपेंडेंसी हम लेबर पे भी नहीं छोड़ सकते, जो अपने वर्कर्स हैं डेयरी फार्म पे जो काम करने वाले हैं उन पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको अगर भरपूर नॉलेज भरपूर ज्ञान होगा तो उसी के बलबूते पे जो डेयरी फार्म है वो चल सकता है। तो सर एक प्रोफेशनल पर्सन है, मैं कहूँगा जॉब के साथ साथ जो डेयरी का जो कामकाज है कोविड में इन्होंने शुरू किया था और आज रैप अप करके इसको क्लोज करने का जो डिसीजन है वो लिया है। तो राजेश जी कहाँ से शुरू करेंगे सर? भैंसों की डिटेल्स एक एक देते चलो। बुरी भैंस से ही शुरुआत कर लेते हैं सर, बताएं प्लीज़। पूरी भैंस जो है ये 67 नंबर भैंस है। ठीक है, ठीक है। और ये दूसरे ब्यात में है। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ कांटे का इसने 16-17 किलो दूध दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 महीने की गाभिन है। ठीक है, ठीक है। और अभी इसमें 8 किलो दूध है। अभी 8 किलो दूध है। इसमें 8 किलो दूध है। और कितने महीने की ब्याई होगी? ये ब्याई है करीब 6 महीने। 6 महीने की। तो कितने ब्यात कौन सा है अभी? दूसरा ब्यात है। 1 महीने की गाभिन है। ठीक, खोलो भाई एक बार। हमारा जो बुल है रोनाल्डो। हाँ जी, रोनाल्डो से ही गाभिन है। तो देखें, घर और व्यापार में बुरी भैंस को काफ़ी शुभ माना जाता है, उसी से शुरुआत। सेकंड लैक्टेशन में हाल फिलहाल है, आगे चल करके थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी। काफ़ी शानदार जो बफलो है वो मौके पे 8 किलो दूध तैयार है। 1 महीने की प्रेग्नेंट, पीक टाइम पे 16 से 17 लीटर जो दूध है उसकी जो रिपोर्ट है वो दे रहे हैं, बता रहे हैं इतना दूध इनके फार्म पे इन्होंने दिया। राजेश जी किस भाव में इसको सेल आउट करोगे? एक बार रेट हो। इसका रेट देने वाला रेट है 80,000। 80,000 रुपए में बुरी भैंस है जो वो आपको। एक और पशुधन है राजेश जी, बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी प्लीज। ये संदीप देखने में बड़ी लगती है जी, लेकिन ये पक्का फर्स्ट लैक्टेशन की है। ठीक है। हमारे यहाँ कटिया आई थी। अच्छा। 25-30 दिन रुकने के बाद फिर ब्याई है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट लैक्टेशन की भैंस। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो साइज में बहुत बड़ी भैंस। कितने दिन की ब्याई होगी सर ये? ये हो गई है करीब 7 महीने की ब्याई हो गई है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और इसमें अभी दूध होगा 7-7.5 किलो। हाँ, 20 दिन की गाभिन है ये। 20 दिन की प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो 7-7.5 किलो जो दूध है हाल फिलहाल में मौके पे दे रही है। और पशुधन आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन हाइट लेंथ से लेकर के कद काठी शक्ल सूरत वो आगे चल करके सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, ये आप देखें। तो सर बात करें इसके मोल भाव की, क्या कुछ रेट करोगे इसका? इसका 85,000 रुपये। 85,000 रुपये में ये देखें जो 16 किलो दूध कांटे का हमारे यहाँ दिया पीक टाइम पे। हाँ। तो पहले ब्यात में 16 किलो जो दूध है कांटे का वो इस भैंस ने जिस झोटी ने दे रखा है, फर्स्ट टाइमर झोटी ने 85,000 रुपीज़ की इन्होंने सेल करनी है। इसकी क्या कुछ डिटेल्स हैं? एक और पशुधन है जी। ये 10 नंबर भैंस है। ठीक है। और ये दूसरे ब्यात की है। बहुत बढ़िया। दूध अभी इसमें है 8 किलो। 8 किलो। कांटे का 8 ठीक है, किलो। ठीक है। और ये 5 से 5.5 महीने की गाभिन है, चेक पास। ठीक है। तो एक और पशुधन देखिए, 8 किलो जो दूध है कांटे का मौके पे तैयार, 5-5.5 महीने की प्रेग्नेंट, कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट हम कह सकते हैं। और आगे चल करके कौन से ब्यात में काविंग करेगी राजेश जी? ये तीसरे में काविंग करेगी। तीसरे ब्यात में काविंग करेगी। तो किससे इसको गाभिन करा रखा है आपने? हमारे बुल से, रोनाल्डो से। रोनाल्डो से ही गाभिन है। तो क्या कुछ मूलभाव करोगे सर इसका? इसका है रेट देने वाला 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में 5.5 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट, 8 किलो जो दूध है वो मौके पे तैयार है। और थर्ड टाइमर जो बफलो आगे चल करके थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी, करंट में सेकंड लैक्टेशन में है। तो इस तरह की जो झोटियां हैं वो यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल है। तो इसी 5.5 महीने की कंफर्म चेक पास 10 नंबर भैंस के नीचे जो मेल काफ है वो आप यहाँ पे देखें, ये भी इसी के साथ में आपको मिलेगा। एक और पशुधन है राजेश सर के फार्म से ही, बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये संदीप दूसरे ब्यात की है। ठीक है। और ये ब्याई हुई होगी करीब 11 महीने की। ठीक है। और 1 महीने की गाभिन है अपने बुल से, रोनाल्डो से। ठीक है जी। इसमें अभी दूध है 7 किलो। 1 महीने की प्रेग्नेंट, सेकेंड लैक्टेशन में 11 महीने की ब्याई हुई है, 7 किलो जो दूध है मौके पे हाल फिलहाल में तैयार। और जो झोटी है वो आप देखें, शान शकल की, चेहरा मोरा जो उसकी बनावट है वो, साथ में बच्चा भी है राजेश जी इसके? बच्चा नहीं है। तो क्या कुछ मोल भाव, क्या कुछ कीमत? अपने से लगती बिल्कुल ठंडी है। ठीक है।
क्या कुछ कीमत रखने वाले हो सर? 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये में जो अडर क्वालिटी है वो देखे, पैरों के बीच का टाइट अडर, शानदार जो थन पासे हैं, कदकाठी है वो आप देख सकते हो। गाय ने इसने भी 16 किलो दूध दिया। काफ़ी बेहतरीन, बिल्कुल पीक टाइम पे जब बिल्कुल तरोताज़ा इसने काविंग करी थी तो 16 किलो जो दूध है वो इसने दिया था। तो एक और पशुधन आया है सर, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी? ये संदीप तीसरे ब्यात की है ठीक है। और इसमें 9 किलो दूध है। ठीक है। 3.5 महीने की गाभिन है ये चेक पास। ठीक है। और ये ब्याई होगी मेरा ख्याल है 6 महीने के आसपास। ठीक है। तो आप देखें थर्ड लैक्टेशन में एक और बफलो है, 3.5 महीने की कंफर्म चेक पास और 9 किलो जो दूध है वो मौके पे तैयार, 6 महीने के आसपास ब्याई हुई है। साथ में बच्चा भी है जी? इसके बच्चा नहीं है ना? बच्चा नहीं है। ठीक है। क्या कुछ मोलभाव करोगे सर इसका? इसका दाम है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में कदकाठी जो पशुधन की है वो देखें, हाइट लेंथ देखें, बिल्कुल कंफर्म चेक पास जो झोटी है वो आपको यहाँ से मिल रही है। एक और पशुधन देखें, इनके फार्म के हिसाब से 66 नंबर है ये। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं राजेश जी? ये तीसरे ब्यात की है संदीप भाई। ठीक है। ठीक है। और ये 6 महीने की ब्याई होगी। ठीक है। और अभी इसमें दूध है 10 से 11 किलो। 10 से 11 किलो। ठीक है। और बच्चा नहीं है इसके नीचे। ठीक है। 2 महीने की गाभिन है। ठीक है। और इसने हमारे यहाँ दूध दिया है पीक पे 20 किलो। 20 किलो दूध। तो थर्ड लैक्टेशन में 20 किलो दूध की एक और जो बफलो है वो देखें, 10-11 किलो दूध हाल फिलहाल में मौके पे तैयार बता रहे हैं। और कितने, 2 महीने की गाभिन है? 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 20 किलो जो दूध है पीक टाइम पे दे रखा है। तो क्या कुछ मूलभाव करोगे सर इसका? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में ये पशुधन आपको मिल रहा है। कदकाठी देखें, हाइट लेंथ आप देखें, और सींगों का मैं कहूँगा थोड़ा सा माइनस पॉइंट, थोड़ा सा खुलापन ज़रूर यहाँ पे आपको दिखेगा। बाकी थोड़ा सा पक्के की व्यवस्था है, थोड़ी सी फिसलन भरी जगह मैं कहूँगा। और रेट जितना भी पशुधन का अभी तक बताया है सारा वाजिब सा रेट है। तो जितनी भी भैंसें हैं सारी की सारी सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो एक और पशुधन इनके फार्म के हिसाब से 28 नंबर मैं कहूँगा यहाँ पे पशुधन। क्या कुछ डिटेल्स हैं राजेश जी, बता दीजिए। ये संदीप दूसरे ब्यात की है। ठीक है। और 7 किलो दूध है इसके नीचे। बहुत बढ़िया। और ये 1.5 महीने की गाभिन है। ठीक है। बुल से रोनाल्डो से। ठीक है। इसका एक साइड दिखा दीजिए इसमें। ठीक है। एक और पशुधन आप देखें, सेकंड लैक्टेशन में काविंग कर रखी है, 11 महीने की ब्याई हुई, मौके पे 7 किलो जो दूध है वो, और इन्हीं के बुल से 2 महीने की जो प्रेग्नेंट है वो हो रखी है। पीक टाइम पे क्या कुछ दूध दे रखा है राजेश जी? पीक टाइम पे इसने भी 15 किलो दूध। 15 किलो दूध। तो क्या कुछ मोलभाव करोगे सर? 14-15 किलो दूध जी। मोलभाव क्या कुछ करेंगे इसका? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये में जो पशुधन है ये आप देखें, 14-15 किलो दूध इसने खुला मैं कहूँगा पीक पे बता रहे हैं दे रखा है। तो 55,000 रुपये में जो पशुधन है वो आपको मिल रहा है। तो इन्हीं के फार्म से 51 नंबर का एक और पशुधन देखें, बताएं सर क्या कुछ डिटेल्स हैं? ये संदीप 5 महीने की 6 महीने की ब्याई होगी। ठीक है। और ये गाभिन नहीं है। गाभिन नहीं है। हाँ, पहला ठीक है। ब्यात है इसका। ठीक है। ठीक है। 6-6.5 किलो कांटे का दूध है। बहुत बढ़िया। तो देखें जी, फर्स्ट टाइमर एक और झोटी, मीडियम हाइट में आप यहाँ पे कह सकते हो, बच्चा है नहीं, 6 महीने की ब्याई हुई है, प्रेग्नेंट है नहीं। दूध कितना दे रही है अभी? 6.5 किलो 6 किलो 6.5 किलो 6-6.5 किलो जो दूध है वो इसमें देखने को मिलेगा। और मीडियम हाइट में फर्स्ट टाइमर झोटी भाइयों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ मूलभाव करोगे सर इसका? इसका 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में ये देखो जो झोटी है वो ये यहाँ से मिल रही है। तो इस तरह का शानदार जो पशुधन है, पीक टाइम पे क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है इसकी? 12 किलो का 12 किलो दूध इसने पीक टाइम पे दिया है। तो अगला पशुधन है वो दिखाएं प्लीज। तो न सिर्फ अच्छी भैंसे बल्कि कहीं ना कहीं अच्छा गोदन भी मिलेगा देखने को। क्या कुछ डिटेल्स हैं राजेश जी, बता दीजिए। ये संदीप भाई दूसरे ब्यात की है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी इसमें 22 और 24 किलो के दूध बीच में दूध है। 22 और 24 किलो के बीच में दूध है। ज्यादा था, इसने 27-28 किलो दूध दिया है। ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ ठीक रही है। है तो इसलिए ठीक थोड़ा है। गर्मी मान रही ठीक है। है। तो इसने 22-23-24 22-23-24 दूध। बच्चा क्या है साथ में? बच्चा ये कटवा है, दिखा दी कुछ। बछड़ा है वो हेल्दी जो मेल काफ है वो इसके साथ में देखने को मिलेगा। कितने दिन की ब्याई होगी? 1.5 महीने की ब्याई है। 1.5 महीने की। हाँ। तो प्रेग्नेंट अभी हुई प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, लेकर के जाएं लास्ट तक। तो देखें एक जो क्रॉस ब्रीड काऊ है वो भी सेकंड लैक्टेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
फिलहाल 23-24 लीटर के करीबन दूध बता रहे हैं। पीक टाइम पे 27-28 लीटर जो दूध है वो इसने दे रखा है। काफ़ी शानदार जो गोदन है वो, और मैं कहूँगा नीचे हेल्दी जो मेल काफ है यानी कि जो बछड़ा है वो इसमें देखने को मिलेगा। बात करें सर इसके मोल भाव की, क्या कुछ मोल भाव करेंगे? इसका संदीप भाई 70,000 70,000 रुपये में देखें 22 से 23 लीटर दूध का जो पशुधन है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक और जर्सी गाय इनके फार्म पे देखने को मिली। राजेश जी बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं सर? ये संदीप पहले ब्यात की है, ठीक है, और ये करीब 1.25 महीने की 1.5 महीने की ब्याई हुई है। ठीक है, ठीक है। और इसमें दूध अभी है करीब 14 किलो। 14 किलो। हाँ। तो देखें जी, एक और फर्स्ट टाइमर जो मैं कहूँगा जो गाय है क्रॉस ब्रीड काऊ HF जर्सी, इसमें आप देखें जबरदस्त जो गाय, नीचे हेल्दी जो फीमेल काफ है वो देखने को मिलेगी। 14 किलो जो दूध है काटे के तोल का मौके पे तैयार। 14 किलो दूध था। जो बछड़ी है वो आप यहाँ पे देखें 16 किलो दूध था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 14 किलो दूध है। ठीक है, तो इसका क्या कुछ मोल भाव करोगे सर? इसका दाम है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में 14 किलो दूध का शानदार जो गोधन है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो इससे बेहतर मैं कहूँगा और एक कह सकते हैं हम सेल लगी है, और झड़ी आप देखें रेट बिल्कुल वाजिब सी कीमत में जो शानदार जो पशुधन है, चाहे भैंसे हों चाहे गाय हों, वो देखने को मिल रही हैं। अगला पशुधन है वो बताएं प्लीज़। ये संदीप भाई तीसरे ब्यात में अभी बच्चा दिया है हमारे ठीक है, यहाँ। ठीक है, ठीक है ना, इसको लास्ट ईयर हम लेकर के आए जी थे, जी। और हमारे यहाँ इसने अभी बच्चा दिया है। ये ठीक है। 1.25 महीने की ब्याई हुई, ये सामने बच्चा खड़ा हुआ है। तो इसके नीचे जो हेल्दी मेल काफ है वो आप देखें, बच्चा थर्ड लैक्टेशन में जो पशुधन है वो, क्या कुछ दूध है अभी हाल फिलहाल में? दूध है अभी 12 से 13 किलो के बीच में। 12 से 13 कांटे का किलो ठंडा दूध। ठीक है। तो जब आप लेकर के आए सेकंड लैक्टेशन में पीक टाइम पे क्या कुछ दूध इसने दिया? लास्ट ईयर तो 16 किलो दूध दिया था। ठीक है। इस साल अभी दूध पे नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जी, तो इस वजह से अभी पीक पे नहीं आई। पीक पे नहीं उम्मीद है। है कि अभी ये 15-16 किलो दूध पे जाएगी। ठीक है। तो बात करें सर इसके मूल भाव की, क्या कुछ मूल भाव? 1,20,000। 1,20,000 रुपये में जो तरोताज़ा ब्याया हुआ जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक और शानदार 20+ जो दूध का पशुधन है वो आप देखें। राजेश जी क्या कुछ डिटेल्स हैं सर? ये संदीप भाई पिछले लैक्टेशन में हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है। दूसरा ब्याई थी, अभी ये ठीक है। तीसरा ब्याई है। ठीक है। पिछले लैक्टेशन में हमारे यहाँ 20-21 किलो दूध दिया है जी इसने। जी, ठीक है ना। हाँ। और अभी इसने कल बच्चा दिया है। ठीक है, कल रात में बच्चा दिया है। ठीक है और ये कटिया जी है। जी, और हमारा ये बुल है, हाँ। रोनाल्डो उसी की कटिया है। ठीक है। ये हमारे बुल की पहली कटिया है। तो धीरज चौहान भाई है नांगल मुंदी से, वहाँ से ये बुल आया था। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भाईकर रेवाड़ी, और उस बुल की जो पहली फीमेल काफ यानी कि जो कटड़ी है वो आप देखें। माँ का दूध 23+ 3 थनों से जो उसने बुल की माँ ने रिकॉर्ड करा रखा है HLDB में, और उसी की जो बेटी है उसी बुल की बफलो आप देखें थर्ड लैक्टेशन में है। पहलवानों के जैसा भारी भरकम शरीर, अडर क्वालिटी देखें। 20 से 21 किलो जो दूध है वो इसने पिछले ब्यात में दिया था, और रिसेंटली आज ही इसने काविंग करी है। बच्चे के नीचे जो तरोताज़ा सूंड जिसको हम तांदुआ कहते हैं, ये आप देखो काफ़ी बेहतरीन, और बच्चे को लेकर के थोड़ा सा उतावलापन, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है यहाँ पे। बाकी अडर आप देखिए, खींच से इसको खाली करेंगे अभी धीरे धीरे करके, तो जो नया दूध है उसमें जो अडर है काफ़ी ज़बरदस्त अडर इसमें आपको देखने को मिलेगा। पशुधन आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त, और थोड़ा सा मैं कहूँगा इसमें से खीस भी निकाली, जी। बच्चे को भी पिलाया, लेकिन ठीक कोई है, नहीं खाली की। ठीक है सर। तो बात करें राजेश जी इसके मोल भाव की, क्या कुछ कीमत रखने वाले हो? इसका संदीप भाई कीमत है 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये में 20+ दूध की सुपर मुर्रा जो बफलो है वो आप यहाँ पे देखें, और मिल रही है तीसरे ब्यात में इसने काविंग करी है। हेल्दी फीमेल काफ को जो जन्म है वो दिया है। पशुधन आप देख सकते हो, खींच से इसको हाल फिलहाल में इसने खाली किया गया है। तो 1,60,000 रुपये जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो इसकी रखी गई है। काफ़ी शानदार जो बफलो है, शानदार जो पशुधन है वो आप देखिए जी, बहुत बढ़िया। तो न सिर्फ भैंसे बल्कि एक जो बुल है वो भी यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल है। राजेश जी बता दीजिए सर क्या कुछ डिटेल्स? धीरज भाई 2 दांत है। ठीक है। अभी 3 साल का नहीं हुआ, सितंबर में 3 साल का होगा। ठीक है, ठीक और है। ये धीरज नांगल मंडी से लेकर के मैं आया जी था, जी, और बहुत बढ़िया इसका ब्लड लाइन है। हाँ इसकी माँ का आपने जैसे बताया 3 थन में
23 किलो दूध का हाँ। रिकॉर्ड है, बाकायदा ठीक है, पेपर्स हैं ठीक है, सरकारी ठीक है, अस्पताल में। ठीक है। इसकी नानी का 26 किलो का रिकॉर्ड है। हाँ। और इसका फादर जो है 30-300 बुल है, ठीक है, HLDB का। ठीक है। तो 2 दांत जो कटड़ा है वो आप देखिए काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड के साथ मैंने एक वीडियो कवर करी थी। धीरज भाई हैं हमारे बड़े प्यारे भाई, एक एथलीट के साथ साथ एक अच्छे पशुपालक भी हैं, और उन्हीं के यहाँ से जो बुल है रिकॉर्ड सारा मैंने उस वीडियो में मेंशन कर रहा है रेफरेंस के लिए। और शक्ल देखें बुल की, 2 दांत में ब्यूटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त। हाइट आप देखें, ग्रोथ आप देखें, टेस्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखें। और 23 किलो जो दूध है माँ ने 3 थनों से HLDB में रिकॉर्ड करा रखा है। तो फाइनली ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। क्या कुछ कीमत रखने वाले हो सर इसकी? संदीप भाई, ये मैं लाया तो बहुत महंगा हूँ जी, लेकिन अब चूंकि बेचना है, ठीक है, मैं इसका उसी हिसाब से रेट बता रहा हूँ। हाँ जी। ये इसकी कीमत है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये में सेल के लिए अवेलेबल है। तो न सिर्फ भैंसे बल्कि जो बुल है वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बात करें इस बुल की प्रोजनी की, क्योंकि सर के फार्म पे काफ़ी सारी जो भैंसें हैं वो इसी से गाभिन हुई हैं। इसी बुल की जो फीमेल काफ यानी कि जो कटड़ी है, हेल्दी कटड़ी आप यहाँ पे देखें, आज ही इसने जन्म लिया है सुबह में। और जो माँ है वो आप देखें ज़बरदस्त हाइट लेंथ कदकाठी में 20 प्लस दूध का रिकॉर्ड। तो पहली जो कटड़ी है वो आप देखें, एक बच्चा और दिया, एक जी जी, इसी का बच्चा, एक बच्चा और बता रहे हैं, वो भी अपने पशुपालक भाइयों को दिखा देते हैं ताकि आज रात में पैदा हुआ। जी जो प्रोजनी है वो कहीं ना कहीं दिखाई जाए। तो ये मेल काफ है, ये भी कटिया है, ये भी कटड़ी है। हाँ, 2 बच्चे। तो देखें 2 बच्चे दिए हैं, दोनों की दोनों जो कटड़ियां हैं वो बिल्कुल आराम कर रही हैं। यहाँ पे आप देखें रिलैक्स मूड में, और तरोताज़ा जो काविंग है वो इसने कर रखी है। तो काफ़ी हेल्दी जो बच्चे हैं, हेल्दी जो काफ्स हैं वो आ रहे हैं। ये आप देखो, इसके नीचे भी जो तरोताज़ा सूंड तांदवा जिसको हम कहते हैं वो आप देखो, ज़बरदस्त जो भैंस है वो सुबह 4:30 बजे पैदा हुई। ठीक है सर। तो 1,20,000 रुपये में जो बुल है वो सेल के लिए अवेलेबल है। तो एक और 20 प्लस दूध का जो शानदार कटड़ा है वो आप यहाँ पे देखें। राजेश जी क्या कुछ डिटेल्स हैं, इधर लेकर के जाओ भाई, बता दीजिए सर। ये धीरज भाई 1 साल का बच्चा है। ठीक है, 1 साल का बच्चा है, 1 साल का कटड़ा। हाँ, ठीक है, 1 साल का बच्चा है। ठीक है। ये हमारी 22 नंबर भैंस है, हाँ, बच्चा है ये। 22 नंबर भैंस, हाँ, ठीक है, भैंस दिखा देता हूँ। तो इसके साथ में एक कटड़ा आया था। ठीक है, तो बफलो जो इसकी माँ है इस कटड़े की वो आप देखें ये इसकी माँ है। जी, ज़बरदस्त जो मदर है वो, ब्यूटी आप देख सकते हो। 20 किलो जो दूध है इसकी रिपोर्ट इनके फार्म पे रही है। तो 1 साल का जो कटड़ा है वो ग्रोथ आप देखें। तो किसका है ये, कोई आइडिया इसका, फादर साइड वगैरह? आइडिया नहीं है लेकिन माँ बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तो देखें टेस्टिकल्स देखें, 1 साल में काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार जो ग्रोथ है वो। इसका चेहरा दिखाइए जी, ये देखो, और फेस वैल्यू है जो चेहरे की वैल्यू है ये आप देखो, इसका काफ़ी फेस एकदम अलग है जी। तो काफ़ी शानदार जो कटड़ा है वो ये देखो। बस क्या कुछ कीमत रखने वाले हो सर इसकी? इसके संदीप भाई 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में ये कटड़ा आप दे दोगे? ठीक है सर, इस बहुत फेस बढ़िया। का कटड़ा बहुत जी जी जी। तो जितना भी पशुधन मैंने वीडियो में दिखाया सारा का सारा सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छी और उत्तम क्वालिटी वाली भैंसों के लिए जो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इनसे संपर्क करें। और इस चीज़ से इस जो डेयरी फार्म ये है ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने साझा भी किया कि पूरी जो डिपेंडेंसी है वो लेबर पे कभी नहीं रहनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।